नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्य और आध्यात्मिकता से भरे चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको हैरान, आश्चर्यचकित और कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कथा है सृष्टि के रचिता ब्रह्मा की और उनकी मानस पुत्री कही जाने वाली देवी सरस्वती की। जब कुछ नहीं था, न समय, न दिशा, न ध्वनि, न आकार, तब केवल परब्रह्म था। इसी परब्रह्म से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, जिनका कार्य था सृष्टि की रचना। ब्रह्मा ने अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनंदन और संतकुमार। परंतु वे सब ब्रह्मचर्य मार्ग पर चल पड़े और सृष्टि नहीं बढ़ी। ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने मन ही मन एक स्त्री की कल्पना की, जो ज्ञान, कला और सृजन का प्रतीक हो। उसी क्षण उत्पन्न हुई सरस्वती। सरस्वती का प्रकट होना। सरस्वती अत्यंत रूपवती थी। उनका तेज इतना दिव्य था कि देवता भी अपनी दृष्टि नहीं टिका पाए। वह ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा ने उन्हें देखा, उन्हें अपनी ही सृष्टि की ओर आकर्षण होने लगा। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं था, यह था एक कला और चेतना का मिलन, जहां सृजन और स्वर एक हो रहे थे। देवताओं की चिंता ब्रह्मा सरस्वती को चारों दिशाओं से देखने लगे। सरस्वती उत्तर चली, ब्रह्मा ने उत्तरमुखी मुख बना लिया। वह दक्षिण गई, ब्रह्मा ने दक्षिण मुख बनाया, पूरब, पश्चिम और अंततः ऊपर भी। ब्रह्मा ने 5वां मुख बनाया, जिसे देखकर शिव क्रोधित हो उठे। शिव ने वह 5वां मुख काट दिया और चेताया कि सृष्टि के रचिता को अपनी सृष्टि से मोह नहीं होना चाहिए। रहस्य की रात। परंतु कथा यहीं नहीं रुकी। कई तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है कि एक रात जब सृष्टि सो रही थी और समय मौन था, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ जो केवल गूढ़ योगियों को ज्ञात है। सरस्वती, जो ब्रह्मा की सृष्टि थी, उनसे ब्रह्मा ने एकाकार होने की इच्छा जताई। देवी ने पहले विरोध किया। उन्होंने ब्रह्मा को उनके कर्तव्यों का स्मरण कराया, लेकिन ब्रह्मा का उत्तर था, तुम केवल मेरी पुत्री नहीं, तुम ज्ञान हो, कला हो, चेतना हो। तुम्हारे बिना मेरा सृजन अधूरा है। कहा जाता है कि उस रात जब चंद्रमा अपने गुप्त तृतीय चरण में था, ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण सृष्टि के योग का अनुभव किया। यह प्रतीकात्मक है या वास्तविक? अब प्रश्न उठता है, क्या यह कथा शाब्दिक सत्य है या प्रतीकात्मक योग? तांत्रिक शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा चेतना है, सरस्वती शक्ति है। जब चेतना और शक्ति एक होते हैं, तभी आध्यात्मिक जागरण संभव होता है। यह एक तांत्रिक संयोग था, जहां आत्मा और प्रकृति एक में एक हुए। विष्णु और शिव का चतुर्थ, शिव का हस्तक्षेप, लेकिन सभी देवताओं ने इस घटना को समझने में अधीरता दिखाई। शिव ने इसे अविवेक माना, विष्णु ने इसे मायाजाल कहा। इसी ब्रह्मा की पूजा तीनों प्रमुख देवताओं में सबसे कम होती है। उनके मंदिर विरले हैं और लोग उन्हें केवल सृष्टि के प्रारंभकर्ता के रूप में ही जानते हैं। राजस्थान के पुष्कर का मंदिर भारत में एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर राजस्थान में। कहा जाता है, वही स्थान था जहां ब्रह्मा और सरस्वती ने अपनी एकता की ऊर्जा को साक्षात अनुभव किया। वहां की रात्रियां आज भी अजीब ध्वनियों और स्पंदनों से गूंजती हैं। योगियों की व्याख्या। महायोगी गोरक्षनाथ ने लिखा है, जब चेतना अपनी ही सृजित शक्ति में आकर्षित होती है, तो वह काम नहीं, योग बनता है। वह वासना नहीं, ज्ञान का विस्फोट है। इस कथा को वासना की दृष्टि से देखना अज्ञान है और चेतना की दृष्टि से देखना परब्रह्म की अनुभूति। वर्तमान युग में इसका अर्थ, आज हम इस कथा को नैतिकता के चश्मे से नहीं देख सकते। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जहां ब्रह्मा विचार और सरस्वती व्यवहार एक दूसरे में लीन होकर पूर्णता प्राप्त करते हैं। आखिरी प्रश्न, क्या ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से संबंध बनाए या उन्होंने चेतना की उच्चतम अवस्था में ज्ञान और कला योग स्थापित किया? ये प्रश्न आज भी अधूरा है, लेकिन एक बात निश्चित है, इस कथा में रहस्य है, गहराई है और चेतना का विस्तार। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी, जागरूकतापूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल वास्तु शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें।